हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 58 एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है सो पूरी बेस्ड है हमारा एक घटाव के ऊपर। तो हम लोगों को यहाँ पे घटाना है। देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर में 5 है, नीचे में 0। तो 5 में से अगर यदि 0 को माइनस करेंगे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 रहेगा। 4 में से 2 जो घटाएंगे तो 2। अब यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद 7 में से 3 घटाएंगे तो ये 7 में से 3 गया तो 4। 5 में से 0 जाएगा तो ये 5 ही रहेगा। 7 में से 5 जाएगा तो 2। उसके बाद यहाँ पे 8 में से 7 गया तो हमारा कितना हो जाएगा, 1। 2 में से 1 जाएगा तो 1। 4 में से 3 जाएगा तो 1। तो ये हो जाएगा। इसमें देखो तो यहाँ पे क्या है, 0 में से 0 जाएगा तो ये 0 बनेगा। 9 में से 8 जाएगा तो 1। 9 में से 6 जाएगा तो 3। 9 में से 9 जाएगा तो 0। 7 में से 1 जाएगा तो 6। तो ये हमारा इसके आंसर हो जाएंगे। देखो 5 में से 0 जाएगा तो ये 5 ही रहेगा। 2 में से 3 नहीं घटेगा तो हम इससे पैंचा लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 आने के बाद 12 बन जाएगा। अब 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच गया 6। 6 में से 4 जाएगा तो 2। तो ये 2 रुपया और इतने पैसे हो जाएंगे। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। 7 में से 9 नहीं जाएगा, फिर से पैंचा लेंगे तो 17 बनेगा। 17 में से 9 जाएगा तो 8। अब यहाँ पे बच गया कितना, 6। 6 में से 8 नहीं घटेगा, फिर से पैंचा लेंगे तो 16 में से 8 गया तो 8। अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा क्योंकि ये हमारा इसके साथ दे दिया है तो ये हमारा खत्म हो गया। तो बचा हुआ सिर्फ 0 है। इसमें देखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। 14 में से 8 जाएगा तो 6। यहाँ पे 13 में से 7 जाएगा तो 6। और ये हमारा कंप्लीट तो खत्म हो जाएगा। इसके पास बचा हुआ 3 है। 3 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 0। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। 10 में से 5 गया तो 5। यहाँ पे बच गया 9। 9 में से 7 गया तो 2। यहाँ पे भी 9। और ये हमारा एक क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ पैंचा लिया था तो वो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा तो 3। यहाँ पे बचा हुआ कितना है, फिर से इसके पास कुछ भी नहीं तो इससे हम लोग पैंचा लिए थे तो यहाँ पे भी इससे पैंचा लिया था। इसके पास यहाँ पे 1 दे दिए तो बचा हुआ 0 है। ठीक, अब 0 इससे पैंचा लेंगे तो बनेगा 10। 10 में से 3 जाएगा तो 7। यहाँ पे 1 कम जाएगा यानी बनेगा 4 क्योंकि इससे हमारा ये नहीं घटेगा। फिर से 14 में से 7 जाएगा तो 6। इससे एक पास कम नहीं है तो यहाँ 11। 11 में से 6 गया तो 5। यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसमें देखो 8 में से 2 गया तो 6। 15 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे 3 में से 5 में से 4 जाएगा तो 1। 5 में से 3 गया 2। 0 और ये 1। तो इतना रुपया और ये 166 पैसा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या है पहले क्वेश्चन में कि 90 रुपया में से 45.72 रुपया घटाना है। यानी हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे ये 90 में से 45.32 रुपया माइनस करना है। 90 को पहले ऊपर में रखेंगे और 45.32 इसको हम लोग माइनस करेंगे। ठीक, देखो यहाँ पे भी हम लोग पॉइंट लगा लेंगे और इसके सामने 0 रखेंगे। अब घटाते हैं इसको। 10 में से 2 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। ये 9 में से 3 जाएगा तो 6। यहाँ पे फिर से 9 बचेगा। 9 में से 5 जाएगा तो 4। यहाँ पे 8। 8 में से 4 जाएगा तो 4। तो ये हमारा 44.68 रुपया इसका आंसर बनेगा। चलो ख नंबर में है 83.80 रुपया में से 19.92 रुपया माइनस करना है। 83.80 में से 19.92 रुपया को माइनस कर देना है। 10 में से 2 गया तो 8। यहाँ पे 17। 17 में से 9 गया तो 8। यहाँ पे 12 क्योंकि इसके पास यहाँ पे नहीं घटेगा तो इससे पहले चलेगा तो बनेगा कितना, 12। अब 12 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे बचे हुआ 7। 7 में से 1 जाएगा तो 6। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 624 रुपया 20 पैसा में से 185 रुपया 35 पैसा को घटाएंगे। देखो जैसे ही माइनस करेंगे 10 में से 5 गया तो 5। उसके बाद यहाँ पे कितना बच गया इसके पास, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारा फिर से नहीं घटेगा तो इसके पास हम पैंचा लिए तो 1 बचा हुआ था। अब 1 फिर इससे जाके पैंचा लेगा तो बनेगा 11। 11 में से 3 जाएगा तो 8। फिर यहाँ पे बचा गया 3 क्योंकि इसके साथ ये दे दिया है। 4 में से 5 नहीं घटेगा, फिर जाएगा पैंचा लेना तो यहाँ पे 3 बचा हुआ। 3 में से 1 लेगा। 13 में से 5 गया 8। यहाँ पे 11 में से 8 गया 3। और यहाँ पे इसके पास बचा हुआ कितना है, 5। और 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। अब चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 500 में से इतना को घटाना है। फिर से हम लोग लिखते हैं 500 में से 161.38 रुपीज़ को माइनस कर देना है।
देखो 10 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए पहले 0 में से 8 नहीं घटेगा, तो हम लोग यहाँ पे इसके साथ पहुँचे, इसके साथ इसके पास नहीं, इसके पास है तो इसको ये देगा 1, तो बन जाएगा 10। अब 10 में से 8 जाएगा तो 2। अब यहाँ पे इसके पास पहले से कितना था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको 1 दे दिया है, तो यहाँ पे अगर यदि नहीं देता तो 10 बचता। जब इसको 1 दे दिया है तो बचेगा कितना, 9 बच जाएगा। अब 9 में से हम लोग क्या करेंगे, 9 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, सॉरी 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 9 में से 1 जाएगा तो 6, फिर से यहाँ पे बचेगा 9, और फिर ये 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3, और यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक, क्यों इसके पास 4 है, क्योंकि ये इसको दे दिया था इसलिए। चलो इस तरीके से यहाँ पे इसको भी सॉल्व करके ऐसे ही घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, क्या है 101.75 रुपया में से 38.88 रुपया को माइनस करना है। चलो तीसरा नंबर 101.75 रुपया में से माइनस करना है 38.88 रुपया। देखो हमारे पॉइंट को सामने रखना है, उसके बाद हमारा घटाव जो होगा वो अपने सीधा रहेगा। ये देखो 5 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा, तो इससे हम लोग पहचान लेंगे, तो कितना बनेगा यहाँ पे 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7, यहाँ पे बचा हुआ कितना है 6 है, 6 में से 8 नहीं जाएगा, फिर पहचान लेगा तो 16 बनेगा, 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ पे 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा तो 6, हमारा इतना आंसर जो है सो हो जाएगा। चलो ख नंबर का क्वेश्चन है, और ख नंबर का प्रश्न में क्या है, क्या मान दिया गया है, यहाँ पे देखो कि 563 रुपया 10 पैसा में से 185.62 रुपया को घटाना है। 568 रुपया 10 पैसा में से 185 रुपया 62 पैसा को घटाना है। जैसे ही घटाएंगे, देखो ये तो नहीं घटेगा, इससे पहले चलेगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ पे बचेगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ पे 7 बचा हुआ है क्योंकि ये दे दिया है, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो 3, इतने रुपया के बराबर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब चौथा नंबर प्रश्न है, और इसमें बोला गया है कि रुपेश 30 रुपया लेकर बाजार गया, उसने 22.50 रुपया का एक टूथपेस्ट खरीदा, उसके पास कितने रकम बची। 30 रुपया लेकर के गए थे और उन्हें जो टूथपेस्ट का पे किया वो 22 रुपया 50 पैसा, तो उसके पास कितने पैसे बचे होंगे, तो 30 में से इसको माइनस करेंगे, उसके पास बचा हुआ रकम हमारा निकल करके आ जाएगा। ठीक, देखो 30 रुपया था, इसको पास पहले से इन्होंने जो है सो 22 रुपया 50 पैसा का एक टूथपेस्ट खरीद लिया, तो इसको माइनस कर देते हैं। ये 0, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ पे 2 में से 2, यानी ये टोटल कितना 7.5 रुपया उसके पास अब शेष बचा हुआ है। क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, भूपेश ने 50 रुपया में 18.75 रुपया की एक कलम खरीदी, उसके पास कितने रकम बची। फिर उसके पास वैसे तरीके से 50 रुपया में उन्होंने लेकर के गया था, जब कलम को वहाँ पे किया तो कितने किया 18 रुपया 75 पैसा, तो इस 50 में से 18.75 रुपया को माइनस कर देते हैं। 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ पे 4 में से 1 गया तो 3, तो इसके पास बचा हुआ शेष राशि हमारा यही हो जाएगा। चलो मिलते हैं हम लोग आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय।